वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या फिर टेट्राड को मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, जो कि हम नॉर्सेट के लिए या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बात करती हूँ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है, एक्सप्लेन करता है दैट डिजीज अकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स। ये कहता है कि अगर कोई डिजीज़ होती है, अगर कोई डिजीज़ आई एनवायरनमेंट में होती है, उसके 3 फैक्टर्स हैं। 3 चीज़ों से डिजीज़ हो सकती है। पहला 3 मैं डिजीज़ उसको कहूँगा जब उसमें 3 चीज़ें हैं। एक होस्ट जिस बंदे को हो रहा है, दूसरा एजेंट जैसे बैक्टीरिया वायरस, तीसरा एनवायरनमेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जब कोविड-19 हुआ था या कोविड हुआ था तो किसी पहले एक पर्सन को हुआ होगा ना, तभी तो हमें पता चला है। तो उसके लिए होस्ट ज़रूरी था। एजेंट क्यों ज़रूरी था? वायरस से हुआ था, हमें पता था, तो उसके लिए एजेंट भी था। एनवायरनमेंट, उसको कुछ ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा था जिसकी वजह से वो आगे स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे फैल रहा था। तो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल में ट्रायड में 3 चीज़ें होती हैं, 3। एक है हमारे पास होस्ट, एक है हमारे पास होस्ट, एक है हमारे पास एजेंट और एक है हमारे पास एनवायरनमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो हमारे पास होस्ट होना चाहिए, हमारे पास एजेंट होना चाहिए, हमारे पास एनवायरनमेंट होना चाहिए। द पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन गेट द डिजीज, उसको हम बोलेंगे होस्ट, यानी कि उस पर्सन को जिसको डिजीज हो रही है, जिसको बीमारी हो रही है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट ये एक शामू लाल है जिसको क्या हो रहा है, जिसको बीमारी हो रही है, इसका नाम है शामू लाल, तो ये होस्ट है, ठीक है। एजेंट यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, टॉक्सिन्स दैट कैन कॉज द डिजीज, ठीक है। अब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो भी एक एजेंट है वो। और एनवायरनमेंट ये है कि एक्सटर्नल कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो एलो कर रही हैं डिजीज़ को कि आप डेवलप हो जाओ या फिर आप स्प्रेड हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई मलेरिया होता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एनवायरनमेंट में ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मच्छर होते हैं, ठीक है, गर्मी होती है, मच्छर होते हैं, फिर मच्छर में जैसे पानी होता है, रुका हुआ पानी कहीं पे, वहाँ पे पानी में क्या होते हैं, मच्छर पनपते हैं, ठीक है। तो कुछ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया था जिस सोसाइटी में मलेरिया आया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे टीबी की मैं एग्जांपल लेती हूँ, ट्यूबरक्लोसिस की। किसकी एग्जांपल ले रही हूँ मैं? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की। या इसमें एजेंट कौन है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें एजेंट है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी का बैक्टीरिया इसमें एजेंट है। टीबी का बैक्टीरिया जो है वो इसमें एजेंट है। होस्ट कौन है? अ पर्सन एक्सपोज टू टीबी। अब जिस बंदे को टीबी हुई है, ये बंदा है होस्ट। कौन है? होस्ट, जिस बंदे को टीबी हुई है, ठीक। एनवायरनमेंट क्या है? ओवर क्राउडेड एरिया, पुअर वेंटिलेशन, माल न्यूट्रिशन एंड वीक इम्यूनिटी। अब ये बंदा है, इसको एनवायरनमेंट क्या मिला? इसको सबसे पहले ये था कि भाई इसकी इम्यूनिटी जो थी, लड़ने की क्षमता थी बॉडी में, WBC वगैरह, वो क्या थे? वो वीक थी, इम्यूनिटी वीक थी। पहला इसका ये। दूसरा, ओवर क्राउडेड एरिया था, यानी कि जहाँ पे ये रहता था वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी। पुअर वेंटिलेशन था, माल न्यूट्रिशन था, खाने पीने के लिए अच्छा इसको बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिले। उसकी वजह से क्या हुआ? आउटकम ये आया कि होस्ट की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। अगर इस बंदे की इम्यूनिटी जो होती वो स्ट्रांग होती, क्या होती? इस शामू लाल, पंकज लाल की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती, तो दे में नॉट डेवलप टीबी, तो उसको टीबी नहीं हुई होती। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो है फाइट का मैकेनिज्म होता, डिशुम डिशुम करता और वो टीबी के बैक्टीरिया को मार देता। लेकिन होस्ट की इम्यूनिटी क्या थी? यहाँ पे होस्ट की इम्यूनिटी थी वीक। अब अगर होस्ट की इम्यूनिटी है वीक प्लस उसका पुअर एनवायरनमेंट, एक तो होस्ट की इम्यूनिटी बेचारा पहले से ही इम्यूनिटी उसकी वीक है, प्लस उस बैक्टीरिया को क्या मिल गया? उस बैक्टीरिया को मिल गए फेवरेबल कंडीशंस। क्या फेवरेबल कंडीशंस मिल गए? उसको मिल गया कि भाई ओवर क्राउडेड एरिया है, भाई क्या है? माल न्यूट्रिशन, भाई पुअर वेंटिलेशन है, तो डिजीज क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर है। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं मलेरिया की। मलेरिया में क्या होता है कि एजेंट हमारे पास है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी कि जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, इस मच्छर की वजह, इस मच्छर का नाम क्या है? इस मच्छर का नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो जो क्या करता है? कैरिड बाय मॉस्किटो, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट जो है वो कैरी मतलब मॉस्किटो जो है वो क्या कैरी करता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट कैरी करता है, ठीक। होस्ट कौन है इसमें? मतलब जिस पर्सन को इसने आके डसा, पर्सन को इसने काटा,
पर्सन को इसने काटा वो कौन है, इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड जो भी मॉस्किटो है उसने आके उस पर्सन को काटा, ये हो गया हमारे पास होस्ट। होस्ट आया, फिर आता है हमारे पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी कहीं पे था जिसकी वजह से मच्छर जो है वो जमा होने लगे। वार्म क्लाइमेट था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कितना था, इंक्रीज था, ठीक है। और लैक ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल, और वहाँ पे कुछ मच्छरदानी भी इस बेचारे ने सोते के टाइम सोते टाइम मच्छरदानी या फिर कोई लगा के नहीं सोया था स्किन पे, ये कुछ है ना। और रूम में इसने मच्छरों की दवाई भी नहीं लगाई थी। तो वो उसका एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से मच्छर को क्या हुआ, मच्छर जो है, मच्छर आके इसको डस गया और इसको मलेरिया हो गया। आउटकम क्या निकला, जब मच्छर ने इसको डसा, मलेरिया जो है वो स्प्रेड हो गया, वेयर मॉस्किटोज थ्राइव, बट पीपल यूजिंग मॉस्किटो नेट्स रेपेलेंट्स रिड्यूस द रिस्क। अब जैसे मैंने आपको बोला, जिसने मच्छरदानी लगाई, जिसने क्या किया, कोई भी ऐसा कुछ ट्यूब व्यूब लगाया जिसकी वजह से मच्छर जो है दूर दूर भागेंगे, या रूम में ऐसा कुछ लगाया उसने, है ना, तो उसकी वजह से क्या है, वो रिस्क को रिड्यूस कर लेता है। आई होप आपको ये क्लियर है। डायग्राम क्या है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट की, हमारा होता है एजेंट, हमारा होता है होस्ट, हमारा होता है एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये क्लियर है। हमारा होता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक। अब हमारे पास अगर आता है सेकेंड वन, दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड। एपिलॉजिकल टेट्राड होते हैं 4। उसमें क्या हमने पढ़े, ट्रायड में हमने पढ़े 3। क्या क्या हमने 3 पढ़े, एक हमने पढ़ा, एक होना चाहिए एजेंट, एक होना चाहिए होस्ट जिस बंदे को बीमारी होनी चाहिए, एक होना चाहिए एनवायरनमेंट। ये है ट्रायड, ये है 4। इसमें 4 होते हैं। क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड एक्सपैंड्स द ट्रायड बाय एडिंग टाइम, यानी कि उसी ट्रायड में जो हमारे पास ये ट्रायड यहाँ पे बना हुआ था, जिसमें क्या क्या आ रहा था, जिसमें होस्ट आ रहा था, जिसमें एजेंट आ रहा था, जिसमें एनवायरनमेंट आ रहा था, उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, उसमें टाइम ऐड हो गया, ठीक है, उसमें टाइम ऐड हो गया। मतलब कि उसी की मॉडिफिकेशन, एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड जो है किसकी मॉडिफिकेशन है, एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड की मॉडिफिकेशन एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड है। ये एक्सपैंड है, यानी कि ट्रायड बाय एडिंग टाइम, जब हमने ट्रायड में ऐड कर दिया टाइम, विच रिप्रेजेंट, टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम रिप्रेजेंट करता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड सिम्टम, यानी कि आपको कब मच्छर ने काटा, आपको कब मच्छर ने डसा, और आपको कितने टाइम के बाद जो है मलेरिया के सिम्टम्स आए, ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, यानी कि हाउ लॉन्ग द डिजीज लास्ट, और आपको कितनी देर तक वो मलेरिया रहा, ठीक है। मलेरिया जो है आपका, उसका टाइम पीरियड कितना था, आप कितनी देर तक मलेरिया के शिकार रहे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाउ लॉन्ग द होस्ट सर्वाइव्स विद द डिजीज़, मतलब होस्ट जो है कितनी देर तक जो है सर्वाइव कर लिया उसने डिजीज़। जैसे कोविड-19 में अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, पहले तो जब अगर उसको जहाँ से वो कोरोना वायरस उसको फैला है और अंटिल सिम्टम्स, वो होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कुछ हुआ, वो ऐसे एनवायरनमेंट पे था जहाँ पे उसको कोविड-19 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब कोरोना वायरस उसको अंदर गया बॉडी में, और यहाँ से यहाँ तक अब इसको सिम्टम्स आने लगे हैं, अब इसको फीवर वगैरह, अब इसको कफ वगैरह आने लगे, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब जो है ये ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है कि कितनी देर तक, यानी कि यहाँ से कितनी देर तक आपका जो है बीमारी चलती रही, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप जो है, आधे लोग तो कोरोना में मर गए ना, यानी कि यहाँ तक आप लड़ते रहे, लास्ट में आप जाके क्या हो गया, आपकी डेथ हो गई, है ना। रिकवरी टाइम, यानी कि अगर जो है आपने किसी चीज़ से रिकवर कर लिया जल्दी से जल्दी, वो हो गया हमारा रिकवरी टाइम, ठीक है। ये सारा का सारा टाइम डिसाइड कर रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है कोविड-19 की, अभी अभी हुआ है रिसेंटली, मैंने यही एग्जाम्पल ली है। एजेंट है इसमें, एजेंट इसमें कौन था, कोरोना वायरस, ठीक है, ये एजेंट इसमें ये था, कौन था, कोरोना वायरस इसका एजेंट था। होस्ट क्या था, होस्ट था एनी पर्सन एक्सपोज टू वायरस, जो भी इस वायरस से एक्सपोज हो गया वो होस्ट है, होस्ट हमें समझ आ गया। एनवायरनमेंट क्या था कि क्राउडेड प्लेसेस, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ मास्क, जिस बेचारे को मास्क वगैरह नहीं मिला, ठीक है, इसको जो है ये क्राउडेड प्लेसेस पे गया विदाउट मास्क, इसको हो गया कोरोना वायरस, का वायरस जो है अंदर चला गया बॉडी में। ये 3 चीज़ें ऊपर भी हमने पढ़ी, ये ठीक था। अब आता है टाइम। भाई टाइम क्या चीज़ है, टाइम है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि 2 to 14 डेज बिफोर द सिम्टम्स अपीयर, है ना। अगर आपको, क्योंकि हमें पता था कि कोविड में 15 डेज के बाद तो सिम्टम्स आ ही जाते थे, है ना, तो 2 to 14 डेज तक वो होता है हमारा, जब तक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है, सम रिकवर इन 1 to 2 वीक्स। अब कुछ बंदे जो हैं वो 7 दिन के अंदर ही रिकवर कर रहे हैं, कुछ 14 दिन के अंदर रिकवर कर रहे हैं, कुछ 15 दिन के अंदर, वो होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, ठीक है। अकर्स
डेवलप लॉन्ग कोविड, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस यानी कि कितनी देर तक आपका जो है ये कोविड का सिलसिला चला, आपको 6 मंथ्स चला, आपको 3 मंथ्स चला, आपको 14 डेज ही चला, आपको क्या ये चला, ये सब कुछ ये बताता है इंक्यूबेशन पीरियड टाइम वगैरह ये बताता है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने क्या पढ़ा टेट्राड में हमने पढ़ी 4 चीज़ें हमने टेट्राड में पढ़ी। टेट्राड का मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, एक है हमारा होस्ट, एक है हमारा एजेंट, एक है हमारा एनवायरनमेंट और एक है हमारा टाइम। आई होप आपको ये क्लियर। दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ हेपेटाइटिस बी, यानी कि एजेंट है इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक। होस्ट क्या है इसमें, इंडिविजुअल विद अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि इसमें होस्ट जो है उसको क्या हुआ, इसको कैसे ये बीमारी लगी है, वो इंडिविजुअल जो था वो अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर था उसको इन्फेक्ट, यानी कि उसने अगर फॉर एग्जाम्पल उसने सोचा भाई मेरे अंदर ब्लड का मैं ब्लड भरवाने जाता हूँ, या कुछ भी हुआ उसको, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, उसने ब्लड भरवा लिया। ब्लड जो था वो क्या था, HIV वाला, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस वाला। तो उसको क्या हो गया, वो ब्लड से वो ट्रांसमिट हो गया उसके अंदर वो वायरस, ठीक है, वो बंदे के अंदर ट्रांसफ़र हो गया वो वायरस, ठीक। अब बंदा या फिर कोई फ्लूइड वगैरह है ना, जैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये आता है कि आप किसी के साथ आपने फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ आपने आपका जो पार्टनर है वो क्या है हेपेटाइटिस बी, और आपको क्या हुआ, वो भी फ्लूइड वगैरह अंदर चला जाता है बॉडी में, है ना, स्पर्म वगैरह, तो वो हो जाता है। एनवायरनमेंट क्या था इसका, पुअर हाइजीन, ठीक है, अनस्टरलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे सिरिंज वगैरह लग जाते हैं कभी कभी, है ना, तो अनसेफ सेक्स, ये अभी मैंने आपको बताया, और पुअर हाइजीन यानी कि आप गंदगी वगैरह, ठीक है। टाइम क्या है इसमें, टाइम है कि इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है 30 to 180, किसी मतलब 30 to 180 डेज लग जाते हैं सिम्टम अपीयर होने में इसमें, ठीक है, कि सिम्टम आए कितने दिन के बाद, कभी 30 दिन के बाद, कभी 180 दिन के बाद भी आते हैं। क्रॉनिक केसेस में क्या होता है, सम डेवलप लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लिवर डिजीज़। अब इसमें ये होता है कि किसी को लाइफ लॉन्ग जो है लिवर डिजीज़ हो जाती है इसकी वजह से, ये है इसका क्रॉनिक केसेस। डायग्राम अगर मैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड की बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें होता है एजेंट, इसमें होता है होस्ट, इसमें होता है एनवायरनमेंट और इसमें होता है टाइम। आई होप आपको ये क्लियर है कि मैं आपको कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता देती हूँ कि डिजीज़ जो है डोंट अकर ड्यू टू जस्ट वन फैक्टर। अब मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर से नहीं कि भाई बैक्टीरिया मेरे अंदर हुआ, बस बैक्टीरिया ने ही सब कुछ किया, बैक्टीरिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बैक्टीरिया ही सब कुछ नहीं करता, बैक्टीरिया को एक एनवायरनमेंट चाहिए, बैक्टीरिया को एक होस्ट चाहिए, बैक्टीरिया को टाइम चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ बैक्टीरिया को चाहिए, ये सब कुछ एक एजेंट को चाहिए, एक बैक्टीरिया को, एक वायरस को, एक पैरासाइट को चाहिए, तब जाके वो काम करेगा, ठीक है। दे नीड होस्ट एंड एजेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट प्लस टाइम। आई होप आपको ये क्लियर है। टाइम प्लेज अ क्रूशल रोल, टाइम एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज़ डेवलप, यानी कि डिजीज़ जो है वो कैसे डेवलप हुई, ये टाइम का रोल है कि डिजीज़ कितने टाइम के बाद स्प्रेड हो रही है, डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब नर्सेज का रोल क्या है इसमें, नर्स प्ले अ की रोल इन ब्रेकिंग द एपिडेमियोलॉजिकल साइकिल थ्रू एजुकेशन। हम कैसे कैसे इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इस डिजीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, आगे फैलने से हम अवेयर कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वैक्सीनेशन दे सकते हैं, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि आप जो है इस डिजीज़ को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं एक बार समरी लिखवा देती हूँ। एक हमने पढ़ा ट्रायाड, एक हमने पढ़ा टेट्राड। ट्रायाड में हमने पढ़ा होस्ट, हमने पढ़ा एजेंट, हमने पढ़ा एनवायरनमेंट, और हम टेट्राड में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा होस्ट, हमने पढ़ा एजेंट, हमने पढ़ा एनवायरनमेंट। इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ टाइम। ये क्या था, ये था टेट्राड, एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड, ये था ट्रायाड। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।